तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना जो है पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के हम क्लास में यानी क्लास 9th की प्रश्नावली 1 के डी के हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, है ना। 3 और 4 जो भी चले, जहाँ तक चले, यानी हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि √3 की विक्रम संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम क्या आपको बताते हैं कि ये व्युत्क्रम होता क्या है। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है, पहले दो चीज जान लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आपको एक बताते हैं योज्य प्रतिलोम, ठीक। योज्य प्रतिलोम ये भी जान लीजिए, और एक हम बताएंगे आपको गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ये दोनों बात समझ लीजिए, ठीक। ये देखिए योज्य प्रतिलोम के मतलब होता है, बोर्ड पर ध्यान एक एक बच्चा को होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये मेरा कितना है, जैसे हम लेंगे यहाँ पर -3 का योज्य प्रतिलोम की अगर हम बात करें तो केवल 3 होगा। योज्य प्रतिलोम के मतलब चिन्ह में उल्टा, किसमें उल्टा, चिन्ह में आपका उल्टा होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे -8 का योज्य प्रतिलोम तो +8, यदि हम बोलेंगे कि +8 का योज्य प्रतिलोम तो -8, यदि हम बोलेंगे कि -3/4 का योज्य प्रतिलोम 3/4 चाहे +3/4 यानी 3/4 हम करेंगे इसका, तो ये प्लस में 3/4 ना है। तो जहाँ योज्य प्रतिलोम की अगर बात हो, ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम की बात हो तो चिन्ह में हम उल्टा करेंगे। किसमें करेंगे? चिन्ह में उल्टा करेंगे, समझ गए ना। और जहां आपका गुणात्मक प्रतिलोम की यदि बात आ जाए तो हम बट्टा में उल्टा करेंगे। किसमें? बट्टा में। अब जैसे में कोई बोलेगा कि बताओ 3 के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 3 के गुणात्मक प्रतिलोम यानी 3 के, हम सबसे पहले 3 को तो हम समझेंगे कि 3/1 है, एक अपना मन से समझते हैं ना। तो एक उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, समझ में आया। यदि हम बोले कि 2/3 के बता दीजिए गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2/3 के हो जाएगा 3/2, ठीक है। लेकिन यदि हम बोले कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो -2/3, क्योंकि जहाँ योज्य की बात होगा तो हम चिन्ह में उल्टा करते हैं, समझ गए ना। और जहाँ आपका गुणात्मक होगा तो किसमें, जैसे यहाँ 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 8/4, समझ गए ना। इतना ही इसमें बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, ठीक है ना। और आपका प्रश्नावली जो दिया गया है ये भी हम लिख देते हैं, प्रश्नावली। चलिए ये प्रश्नावली आपका हो जाएगा 1 के डी, ठीक। 1 के डी के क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं, एकदम बढ़िया ध्यान समझना है। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है ना, ऐसे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 के ए में दिया गया है कि √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी होगी, यही बोल रहा है ना। यानी आपका बोल रहा है कितना, रूट है 3 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, उल्टा बोल रहा है ना। व्युत्क्रम के मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, है ना। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि ये √3 बोल रहा है, देखकर मतलब कि √3 बोल रहा है, तो √3 बोल रहा है का मतलब √3/1 है, √3/1 है। इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम, तो इसलिए व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम। तो √3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/√3। चलिए आंसर हो गया ना। आगे है बी में, बी क्वेश्चन में है कितना, तो 3/, है ना। यदि हम क्वेश्चन बी की बात करते हैं तो इसमें आपका दिया गया है कितना, तो 3/√2, 3/√2। ये बोल रहा है कि 3/√2 का, है ना, योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है, प्रतिलोम। तो अभी हम बताएं कि योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं। तो योज्य प्रतिलोम हम बोलते हैं कि चिन्ह में उल्टा हो, किसमें हो, चिन्ह में। तो बताइए इसका क्या होना चाहिए, -3/2√2, बोलिए यही होगा ना, ये आपका आंसर होगा, समझ गए ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 तो मेरा खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिखाई देगा ना,
क्वेश्चन में दिखाई दे ये सब दिखाई देगा ना, दिखाई दे रहा है ना सब कुछ के। तो चलिए हम आते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 के पहला क्वेश्चन के हम हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला के हम हल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 है ना, √2 प्लस 5 √3, ठीक है ना। और इसको घेर देते हैं इस तरह से, और लिखल है कि और कितना, तो जोड़ने के लिए बोल रहा है कितना, तो हम लिखेंगे √2 और माइनस में 3√3। चलिए ये दोनों के क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो बताइए जोड़ना है तो बताओ, बीच में हम जोड़ के चिन्ह दे दिए ना, प्लस के दे दिए ना। अब जैसे बीजगणित का जोड़ घटाव बनता है, जिस तरह से बीजगणित का जोड़ घटाव बनता है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर क्या बनेगा, जोड़ बनेगा, उसी तरह से जोड़ बनेगा। तो चलिए हम कोष्ठ को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। बताइए कोष्ठ के बाहर, ध्यान दीजिएगा, कोष्ठ के बाहर यदि प्लस चिन्ह होता है, जोड़ के देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कोष्ठ के बाहर प्लस चिन्ह होता है तो अंदर में तोड़ते हैं हम, तो तोड़ते समय कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन यदि ये माइनस होता तो अंदर में चिन्ह क्या हो जाता, बदल जाता, प्लस रहता माइनस हो जाता, माइनस रहता प्लस हो जाता। कब, जब कोष्ठ के बाहर माइनस चिन्ह होता तब। लेकिन यहाँ पर कोष्ठ के बाहर देखिए तो माइनस है कि प्लस चिन्ह है, तो बदलाव होने वाला है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ √2 प्लस 5 रूट कितना करेंगे, 3 करेंगे, यहाँ प्लस देंगे और रूट कितना हो जाएगा 2 और माइनस 3 रूट है 3। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये √2 आई भी √2, तो दोनों पे ध्यान दीजिएगा, देखिए किस तरह से कैसे बनेगा इससे। देखिए यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर √2 जो है, यहाँ पर केगो √2 है, एगो, और यहाँ √2 केगो है, 2 गो, तो दोनों के जोड़ेंगे तक केगो हो गया, एक मतलब कि 3 √2, यानी कि √2 जो है केगो हो गया 3। ये ABCD के अक्षर मान लो, ये x हो गया, मान लीजिए कि यहाँ 2x और यहाँ केवल x है, तो x जुटेगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा ना, ऐसे करके। तो यही मान लीजिए कि ABCD के अक्षर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए माइनस यहाँ पर देखिए √3 जो है माइनस में है, और यहाँ पर देखिए ये कुछ में है, किस में है, प्लस में है। तो यहाँ पर देखिए √3 यहाँ प्लस में और यहाँ √3 माइनस में। अब बताओ यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 5 में से बताइए 3 घटेगा ना, तो कितना 2। तो बताइए प्लस में से घट रहा है तो यहाँ प्लस के चिन्ह देंगे ना, तो 2√3। अब बताइए ये इसका रूट अलग है और इसका रूट अलग है, तब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये आंसर इतना ही हो जाएगा। समझ गए ना, वैसा नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये x है, मान लो कि ये x आई क्या है, y है, तब कभी भी आप x और y के साथ में इसे जोड़ देते हैं। बताओ प्लस के चिन्ह के द्वारा रहता है ना, तो इसी तरह समझिए रूट वाला जो अलग अलग रूट रहेगा, तो जैसे आप बीजगणित के जोड़ घटाव बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाना। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 2। ये समझाते हैं, वो प्लस है वो माइनस वाला बना देते हैं, बाकी अपना समझ लीजिएगा। चलिए तीसरा ही बना देते हैं, क्या बात, तीसरा। ये तो आप आराम से देखिए, 1 मिनट, इसको तो आप आराम से बना लीजिएगा, हम बनाएंगे नहीं, आपको समझाते हैं। फिर जैसे देखिए 7 प्लस कितना है, रूट है 5 है, इतना में से आपको घटाना कितना है से देखिए 4 माइनस रूट कितना 5, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब बताइए जब आप कोष्ठ को तोड़िएगा तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, फिर आप वैसी बना लीजिए, कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, यहाँ से तोड़ लीजिएगा इस तरह से। 7 प्लस रूट कितना होगा 5। अब बताओ कितना होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ कितना होगा 4 होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा। आप बताओ यहाँ से बना लोगे ना, क्यों बनाते, ये तो देखिए बन जाएगा नहीं सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया गया है कि √8 में से आपको क्या घटाना है, तो 6 है ना, 6 और रूट में 1/2 घटाना है आपको, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। चलिए रूट कितना होगा 8 होगा, रूट कितना होगा 8 माइनस हम कितना करेंगे 6 और उसके बाद कितना लेंगे 1/2, ऐसे रूट में। बताइए पूरा में ना है। अब बताइए हम क्या करें, यहाँ से बोलिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए इसको तो रूट में रहने देते हैं, √8 माइनस, ठीक है, ये 6 तो है, ये है गुन्ने। बताइए 1 के वर्गमूल निकलेगा या नहीं, 1 के वर्गमूल निकलेगा या नहीं, 1 के वर्गमूल 1 होता है,
1 के वर्गमूल। अगर कोई कहे कि 1 के वर्गमूल निकालो तो बताओ तुम ऐसे करो ना, 1 गुने 1 ऐसे करोगे ना तो एक मतलब 1 के स्क्वायर ऐसे करोगे ना, अब भूत भगा दोगे ना तो 1 आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो बोलिए 1 के वर्गमूल कितना होता है आपका, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 1 के तो मेरा वर्गमूल निकल चुका है, लेकिन 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रहेगा। आ रहा है बात समझ में, ये क्या रहेगा, रूट में ही रहने वाला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो यहाँ पर बताइए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं कि √4 * √2, बोलिए कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, अब बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर 6/√, कितना लेंगे, 2 लेंगे, सही है यहाँ तक। अब बताइए 4 के वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा, 2, आगुने कितना होगा, √2 माइनस 6 कितना, √2। चलिए यहाँ तक सही है। अब बताओ यहाँ पर गुना करेंगे तो बताओ कितना आएगा आपका, 2 और √2 माइनस 6/√2। कोई दिक्कत है यहाँ, एक अपना मन से मान लेना है। अब बताइए हम क्या करने वाले हैं, हाँ भिन्न के घटाव बना देंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो बताइए आपका एलसीएम कितना आएगा, बताइए, √2 खाली आएगा, 1 से भाग देंगे तो यहाँ √2 ही होगा, 1 से भाग देंगे, 1 से हम भाग देते हैं √2 में, तो बताइए √2 मरतबे ना कटेगा, तो बताइए √2 आ जाएगा। अब √2 में ऊपर गुना करेंगे, तो √2 में गुना करेंगे कितना से, 2√2 गुने √2, यही ना गुना करेंगे। तो बताइए यहाँ पर 2 दूनी 4 के वर्गमूल 2, तो इसका मतलब 2 गुने 2 यानी 4। यहाँ पर कितना आपका आया, 4 आया, ठीक है। यहाँ पर कुछ चिन्ह है, यहाँ माइनस देंगे, बताओ कितना, 6 ना। अब बताइए घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा मेरा, तो -2 कितना, यही ना, √2। अब चाहते हो कि मेरा नीचे रूट न रहे, तो इसको हम बोलते हैं हर का परिमीयकरण करना। क्या बोलते हैं, हर का परिमीयकरण करना। ये आपको हम बताए थे ना, जब परीक्षा आपका पढ़ा था स्कूल में, तो क्वेश्चन आप पूछे थे तो हम बताए थे। तो देखिए -2/√2, नीचे जितना है उतना ही से ऊपर गुना कीजिए, उतना ही से नीचे कीजिए, इसको हर के परिमीयकरण कहते हैं। अब ऊपर के ऊपर गुना और नीचे के नीचे, तो चलिए ऊपर गुना होगा कितना, तो -2√2 हो जाएगा ना, और नीचे 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2, सही है यहाँ तक। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलिए, तो ये कट गया ना, तो आपका -√2 आंसर, समझ गया ना। देखिए ये केमा के क्वेश्चन के था, बताइए, चौथा के तीसरा है ना, तो इतना दे रहा है आंसर आपका। चलिए अब देखिए आगे, ये गुना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो बताइए गुना तो आप आराम से कर दीजिएगा, केमा चौथा के, चलते हैं चौथा के पहला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, हाँ चौथा का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। और कितना है, 6√5 और गुना में ना 2√5। अब आप लोग बताइए, ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। पहले तो आपको क्या होगा, रूट में रूट से गुना होगा और अंक में अंक से गुना होगा। तो बताइए कितना, 12 अगुण्य कितना, 25, तो रूट में 25 ना, तो रूट में 25 यानी 25 के वर्गमूल कितना, तो बताइए कितना आंसर आएगा, देखिए ना। अब बताइए क्या करना है आपको, केमा क्वेश्चन पांचवा, एकदम बढ़िया समझते जाइए। अब ई पहले बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम सुलभ करेंगे। अब बताइए आपको कितना है, तो 8 है, रूट कितना है 15, और बट्टा में कितना लिखेंगे, 2√3। अब देखिए हम नहीं बनाएंगे, आप लोग खुद बना लीजिएगा। बताइए आप ही लोग, हम बनाते हैं, आप लोग बताइए, बोलिए। तो 8 रूट कितना लिखे, जल्दी बोलिए, इसको क्या लिखे, गुना में कर देना, कितना लिखे 15, रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, √5 अगुने √3, यही ना। अब बट्टा में 2 गुने √3। अब बताइए क्या करें, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, आई खत्म ना, कितना 4√5 है ना, धुरिया गर्दा उड़ाए वाला। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है, सूत्र पाते ये आप लोग एक बना लीजिएगा, कैसे देख लीजिए। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला का, ठीक यही है ना। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है से देख लीजिए, √3 प्लस कितना है, √7 कि क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यही है ना।
चलिए देखिएगा, अब बताइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर हम जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताइए ये सूत्र होता है या नहीं होता है? तो चलिए ई मेरा ए है और ई मेरा क्या है? बी। तो चलिए हम सूत्र को बैठाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a और बी, ऐसे ना होगा? ए अभी हो गया, इस सूत्र को बैठा रहे हैं, 2 पहला ही से है, ए अभी रख दिए और प्लस यहाँ बी ना, तो बी स्क्वायर यानी कि 7 के स्क्वायर। बोलिए यही होगा ना। अब आप लोग बताइए ये कितना आएगा? 3 3 आई 9 और 9 के वर्गमूल 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस के चिन्ह, अब यहाँ पर गुना तीनों में करना है, तो ये तो 2 रूट है 21 ना, 7 21 रूट रूट में गुना होगा, प्लस 7 से 49 तो रूट में 49 तो 49 के वर्गमूल 7, यही ना। अब बताइए ये दोनों एक है ना, तो 7 और 3 10 कर दोगे ना, जो प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी दिखेगा ना। अब प्लस कितना होगा? 2 रूट 21 होगा। ये आंसर इतना ही रह जाएगा, आगे मैंने बढ़ेगा क्योंकि रूट में है तो कैसे जुटेगा? नहीं जुटेगा ना। अभी ना के जोड़ दीजिएगा कितना? 21 बी कितना है? रूट है 21 है ना, आई 2 है तो 10 2 12 रूट 21 कर दोगे तो हो जाएगा गड़बड़। ऐसे क्या कर नहीं, ऐसे नहीं करना। तो बताइए पूरा पूरा बन जाएगा? चलिए ठीक है, तो इसको उतारिए।